जाओ। आप बैठे, हम चाय लेकर आते हैं। ठीक है, जाओ। क्या बताऊं, मैं ममता के घर आ गया, लेकिन ममता दिखाई नहीं दे रही है। शायद घर के अंदर होगी। आवाज देता हूं, ममता मेरी आवाज सुनेगी तो दौड़कर मेरे पास आएगी, फिर हम ममता से बात करेंगे। अरे ममता जी, ममता! कौन है? ममता ममता चिल्ला रहा है कौन? कहां से आ रहा है? तेरा नाम क्या है? भैया मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं इसी बलरामपुर का रहने वाला हूँ। ममता जी से कुछ बातचीत करना था, बस इसीलिए आया हूँ। उससे क्या बात करना था तुझे? क्या बात करना था? जो बात कर रहा हूं मुझसे कर। देखिए, आप नाराज ना हो, मेरा नाम राजेश है। मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम रंजीत कुमार है। एक हमारी बहन थी जिसका नाम बिमला था। बहन हमारी बच्चन हो गई। ये बात जब मेरे भैया को मालूम हुई तो भैया गुस्से में आकर बहन का कत्ल कर दिए और जेल चले गए हैं। ममता जी मेरे भैया का केस लड़ रही हैं। उसी केस के सिलसिले में मैं ममता जी से कुछ बात करने के लिए आया हूं। मतलब तुम रंजीत के भाई हो? जी हाँ, लेकिन तुम्हारा नाम राजेश है? आप कौन है? मैं उसी ममता का भाई मंत्री मक्खनलाल हूं। भैया मुझे माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। समझाओ। गलती हो गई। देखो, ममता तो घर पर नहीं है, लेकिन एक बात हम जानना चाहते हैं, क्या तुम ही हो जो कि ममता से प्यार करते हो? क्यों? डरने की बात नहीं, बोलो। हाँ भैया, मैं वही राजेश हूं जो ममता से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। और इतना ही नहीं, हम दोनों ने कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। ये सब मुझे मालूम हो गया है, सब मुझे मालूम हो गया। मैं निहायत खुश हूं कि तूने ममता से तो प्यार किया। हाँ, ये आपके बंधुई आई है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और मेहमान, इसका मतलब यही हुआ कि मेरी बंधुई तो ही है। बढ़िया बा। मगर लड़कियां निक बेराए बा तो हर बहन राम शरण। अच्छा पीस बा। अबे चुप कर। जो हो गया सो हो गया। ये लड़कियां तोहरे काबिल रहन है। इसका मतलब है बॉडीगार्ड बने खाती, मगर रिश्तेदार कहाँ बॉडीगार्ड बनी है। छोड़ो इस बातों को। अगर ममता होती तो इनकी इज्जत होती, इज्जत हो, स्वागत होती। ममता कहाँ गई है? ममता कहाँ गई है? ममता कचरी गई है। ए पनबुड्ढा साले, क्या बोला बे? कचहरी गई है। अभी 15-20 मिनट के बाद आ जाएगी। आई बात गई समझ में? ज्यादा देर तो न हुए। अरे यार, संजय जी कैसे घर जाओ? देरी हो जाए तो क्या कर बे? अरे ससुरारी में आई है यार। मंत्री जी हाँ, आप हाँ। रात भाई नाइट फॉल की है। बदतमीज साले, हिंदी बोला नहीं जानता, इंग्लिश में बात कर रहा। मैं कह रहा हूं कि कुछ मत बोल बे, दिमाग डिस्टर्ब मत कर। ऐसा करो राजेश, ममता घर पर नहीं है, 15-20 मिनट के बाद आ जाएगी। राम सर, ऐसा करो, बगल वाले कमरे में इनको बिठा दो। जब ममता आएगी तो उससे बात भी कर लेंगे, उससे मिल भी ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, ले जाओ बगल वाले कमरे बिठाओ। हाँ राम शरण जी, शायद किसे मेरी सियासत का अंदाजा नहीं होगा। ए दो कौड़ी के साथ सियासत क्या जानता है? हम इसकी जिंदगी में ऐसा जहर खोल देंगे कि साला सोच भी नहीं सकता। अरे ये तो हम जानते हैं ना आप कितना मीठा जहर हैं। आप पर राजनीति, कूटनीति, चाणक्य नीति, बस हो गया। अरे नीतियां हैं। अरे तू समझ रहा है ना, ये क्या समझता है? मैं सबसे पहले थाने फोन लगाता हूँ, इंस्पेक्टर धनराज के पास। जौन करे खो जल्दी करो नहीं। अरे बस करो, कह दिया। हाँ आप करें। नहीं लड़कियां हो जाए तो खराब। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर धरनाथ सिंह स्पीकिंग। कौन? मैं मंत्री मक्खनलाल बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय। कहिए सर।
देखो, फोन करने का मेरा मकसद यह है, उसे तुमने जितनी बात ये बताया है वो बिल्कुल हकीकत निकली, इसलिए कि यहाँ पर राजस्व आ चुका है हवेली में। हाँ, वो भी आया कर दिया कि मैं ममता से प्यार करता हूँ। ऐसा करो, मैंने उसे एक कमरे में बिठा दिया है, बहुत जल्द आओ, फिर तुमसे हम बात करेंगे। ओके सर, मैं बहुत जल्द पहुंचता हूँ। कहिए सर। इंस्पेक्टर धरा जी सर। वो तुमने बात हकीकत बताया था, मुझे यकीन हो गया, लेकिन उसकी साले कितनी बड़ी हिम्मत की ममता से प्यार किया, वो भी यहाँ तक आया साला, यहाँ भी आकर रहा कि मैं ममता से प्यार करता हूँ। ऐसा करो, ये मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे मान सम्मान की बात है। ऐसा करो कि इसके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो कि कभी साला जेल से बाहर ना निकल पाए, उसी जेल में साला सड़कर मर जाए, ममता से मिल न सके। हम तुम्हें 3 लाख रुपया देंगे। 3 लाख रुपए? डोंट वरी सर, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं इसकी वजह से आपके मान सम्मान पर धब्बा आया है। बिल्कुल, आपकी इज्जत गई, समझो मेरी गई। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे रहते हुए आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, आप बेफिक्र होकर जाइए यहाँ से। तो ठीक है, सारा काम तेरे ऊपर छोड़ रहा हूँ। सर आप ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं चलता हूँ। इस साले की जिंदगी तो मैं बर्बाद करूंगा। देखा बे लुटनवा, इसे कहा जाता है राजनीति, पॉलिटिक्स। ये हरामखोर इस हवेली में आकर फंस गया, इसकी जिंदगी तो गई। कहा था साहब, हाँ। वैसे आप वहाँ, वैसे आपके मालिक कहाँ है क्या रे? तू सब खाना ना खाता का? काय को? टिटहरी ये सो वहाँ, झेंगूर तो हूँ वहाँ। स्ट्रांग बॉडी, काय को टेंशन लेता? मैं ये सोचा था मंतरीवा सार खनवा ना खाद काजूरान जाता साले काऊ जिनके सामने साले सुनना थोड़ी बस हाला हूँ। एक काम कर, राजस्व दूसरे कमरे में बैठा हुआ है, उसे लीवा आया। आए हैं का? हाँ चा। ए भैया मंत्री ने हमान या तो बड़का सार आया है। पागल क्या भी? यो सारे ओ, नमस्ते साहब। और राजेश कुमार कैसे हो? एकदम बढ़िया है साहब। अरे यार, तुम्हारे तो बिल्कुल ठाट बाट बदल गए। अरे पहले कैसे थे, फटे पुराने कपड़े पहना करते थे। साहब ये सब ममता जी की देन है, जब से ममता मेरी लाइफ में आई ना, एकदम जिंदगी बदल गई है। इस काम नहीं कहता तो हर लाइफ में मंत्री जी हैं, और मंत्री जी की बहन इनके लाइफ में मंत्री जी तो का बनवत है, उनकर बहन इनका बनवत यहाँ। अब तो दोनों जनी से हम बनब। अच्छा तू बनबे हमसी? जब तू बना हम ना बना। हे साले राजेश, देखो मंत्री जी अभी अभी यहाँ पर थे, इमीडिएटली उनका फोन आया, किसी सभा में भाषण देने के लिए यहाँ से चले गए। अच्छा अच्छा। जाने से पहले उन्होंने हम दोनों के ऊपर काम सौंपा कि देखो इंस्पेक्टर धनराज हमारे रिश्तेदार पहली बार हवेली में आए हैं, मैं तो उनकी खातिरदारी कर नहीं सकता, ममता यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है। एक काम करो, हमारे रिश्तेदार को ले जाओ, इस शहर का जो सबसे टॉप का 5 स्टार होटल है वहां लिवा जाओ, खिलाओ पिलाओ, एंजॉय कराओ, उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरा कहना यह है कि चलो, हवेली के पीछे स्कॉर्पियो खड़ी है, चल करके बैठो, फुल एसी है। उसके बाद हम दोनों आ रहे हैं और फिर इसके बाद चलते हैं कोई अच्छे से होटल में, कुछ खाना पीना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। अरे यार इसी बहाने थोड़ा हम भी पैक सैक लगा लेंगे। ठीक है साहब, अगर आपका विचार है आज पैक लगाने का तो चलिए हम भी चलते हैं। चला चला, तू बैठा, गाड़ी जाती है, चला गाड़ी घुमा बैठोगे? अरे चलो, स्कॉर्पियो है हवेली की, चलो जाओ साले राजस्वा, फर्स्ट एंड लास्ट चांस, फुल एसी कार में बैठ ले। मां कसम, अगर तेरी जिंदगी को मैंने बर्बाद न कर डाला तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर धनराज सिंह नहीं। राम लखन, एक काम कर दे, यहां से साले को मारते हुए थाने तक ले चले, और जो थाने में 2 पैकेट गांजा पड़ा हुआ है और पुराने असलहे उसके हाथ में पकड़ा, और इस साले की फोटो खींच। हम साले को देशद्रोह के केस में ऐसा अंदर करेंगे कि कभी जिंदगी में ममता से मिल नहीं सके।
पता नहीं कैसी दवा लगाया था राजेश, बच्चे को बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये जहां जाता है लौटने का नाम नहीं लेता है। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं भगवान, कहां जाऊं। एक काम करती हूँ, हमारे गांव के मंत्री जी नारी सहायता केंद्र खोल रखे हैं, गरीबों की मदद करते हैं। चलकर देखती हूँ, अगर कुछ पैसे मिल जाता है तो सबसे पहले मेरे बच्चे का इलाज कराऊंगी। चलती हूँ। राजेश्वर साला जेल चला गया। अब मैं देखूंगा कि ममता से साला मिलता कैसे है। साहब जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहो कहां से आ रही हो, दूर से या नजदीक से? तुम्हारा नाम क्या है, क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है जो कि मेरे पास आई हो? बोलो, कहना क्या चाहती हो? साहब जी हाँ, मेरा नाम वंदना है। मैं कहीं दूर से नहीं, यही बलरामपुर से आ रही हूँ। बलरामपुर से ही आ रही है? जी। तो मुझसे क्या मदद चाहिए थी? आप बैठ जाइए, मैं बतला रही हूँ। बोलो। कि मदद आप कर दीजिए मंत्री हमारी, मदद आप कर दीजिए। मदद आप कर दीजिए आज मंत्री हमारी, और खड़ी द्वार पे आके एक दुखिया नारी, खड़ी द्वार पे आके चढ़ाते जे बुखार है बच्चे को मेरे, चढ़ाते जे बुखार है बच्चे को मेरे, और मदद मांगने आई अबला बेचारी, मदद मांगने आई। हमारा मासूम बच्चा बुखार से तप रहा है और हमारे पास एक पैसे नहीं है कि मैं बच्चे का इलाज करा पाऊँ साहब, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। हो सके तो हमारी कुछ मदद कर दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं साहब। इसे बुखार है? जी साहब। एक बात हम जानना चाहेंगे जी। क्या तुम्हारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो कि इस बच्चे का इलाज करवा सके? नहीं साहब, इस समय हमारे घर में कोई नहीं है। कोई है ही नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब। फिर हैं, हमारे पति जी हैं, लेकिन बदनसीबी से वो इस समय जेल में है। जेल में? जी। क्या ऐसी गलती की थी उसने, क्या ऐसा कसूर किया था कि जो कि बेचारा जेल में पड़ा है? अब साहब जी क्या बताऊं आपसे। नहीं बताओ, मेरे इलाके की बात है, हम भी जाना चाहेंगे। साहब एक हमारी ननद थी जिसका नाम विमला था, उसका चाला चलन बिगड़ गया था, वो बच्चा निकल गई थी। हमारे पति को जब मालूम हुआ तब उस समय आके उसे जान से मार दिए और अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। वो जेल में है इस समय। एक हमारा देवर है जिसका नाम राजेश कुमार है, उनसे मिलने के लिए गया, अभी तक घर भी वापस नहीं आया साहब, इसलिए मैं अकेली परेशान हूँ, इसलिए आपके पास आई हूँ साहब। अरे गजब, वो बेचारा जेल में पड़ा है, तुम परेशान हो तो चिंता मत करो, हम तुम्हारी भरपूर मदद करेंगे। जी। ऐसा करो, सबसे पहले अपने बच्चे को दो, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, इसकी तबीयत ठीक हो जाए, फिर उसके बाद हम तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। देखें जा रहा हूँ। अरे गजब, इस बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है। जी साहब।
देखो बंदना, अगर इस वक्त बच्चे को हम लेकर डॉक्टर के पास चलते हैं तो डॉक्टर यही सलाह देगा कि बच्चे को बहुत तेज बुखार है, इसलिए न तो कोई इंजेक्शन दे सकते हैं न तो कोई दवा दे सकते हैं जब तक कि बुखार नॉर्मल नहीं होगा। साहब कैसी बात कर रहे हैं? जब बच्चे का इलाज नहीं होगा तो बुखार कम कैसे होगा? उसका तरीका है, वो तरीका मेरे पास है। हाँ? बच्चे का बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। साहब जी क्या कर रहे हैं हमारे बच्चों की जमीन पे? क्यों? हाँ, जमीन पर लिटाने का मेरा मकसद यह है क्या? कि नीचे से सीलन है, अगर थोड़ी सीलन बच्चे को लगेगी ना तो ऑटोमेटिक बुखार कम हो। नहीं साहब नहीं, फिर तो हमारे बच्चे की निमोनिया हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, उसके जिम्मेदार हम हैं। हाँ? हाँ, कुछ नहीं होगा बच्चे को। जी। लेकिन देखो बंदना, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या? कहीं बुरा तो नहीं लगेगा? और जितनी भी बात कहूंगा तुम्हारे भलाई के लिए, तुम्हारे हित के लिए कहूंगा। ठीक है सुनो मेरी बात को। जल्दी बोलिए क्या बात है? मेरी सेज सुनी अगर दो सजाई, गरीबी को तेरे मैं दूंगा मिटाई, गरीबी को तेरे। बरसों से सुनी पड़ी सेज मेरी, बरसों से सुनी पड़ी सेज मेरी, तेरे बच्चे की ढंग से होगी दवाई, तेरे बच्चे की ढंग से। अगर मेरी बात को मान जाती हो तो हम भगवान कसम खाकर कहते हैं कि बरसों से मेरी सेहत सूनी पड़ी है। आधे घंटे चल करके मेरे बिस्तर पर आराम कर लो, उसके बाद हम तुम्हारे बच्चे का इलाज भी करवा देंगे, बहुत सारा पैसा दूंगा, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। साहब जी, तो इस तरीके से आप गरीब लाचार औरत की मदद करते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं प्यार से कह रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है। सर, आप हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं ना? नहीं। हाँ साहब, अगर ऐसी बात है तो हमारी बात सुनिए। बोलो, कहना क्या है? कि बेच सकती नहीं अपने ईमान को, चाहे मासूम बच्चा मेरा जाए मर, मंत्री जी आपकी ना अरे मदद चाहिए, हाथ खाली ही मैं जा रही अपने घर। सर, आपका पैसा आपको मुबारक है। देखिए साहब, हम गरीब जरूर हैं, हम गरीब जरूर हैं साहब, लेकिन गलीब नहीं है साहब, गलीब नहीं है। अगर हमारा नसीब में लिखा है तो बेशक हमारा बच्चा मर जाए, हमें मंजूर है, लेकिन वे अपनी इज्जत, अपना ईमान कभी नहीं बेचोगे साहब, कभी नहीं। क्यों? क्यों? इसलिए कि हम गरीबों की इज्जत सबसे बड़ी हमारी दौलत होती है साहब। मतलब ये कि बच्चा भले मर जाए लेकिन तुम अपने ईमान को नहीं बेच सकती हो? कभी नहीं साहब। इसलिए कि तुम गरीबों की इज्जत ही तो उनकी दौलत होती है। जी साहब। तो आज उस दौलत को मैं लूट लूं? नहीं लूट लूंगा। नहीं साहब, मेरी बदतमीजी का तुझे अंदाजा नहीं होगा। नहीं। मैं कितना बदतमीज हूँ कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अरे मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना बदतमीज हूँ। आज तेरी इज्जत को लूटूंगा, तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। देखता हूँ कौन बचाने आता है।
बच्चा मेरा भले मर जाए लेकिन अपनी आबरू को नहीं बेच सकती। लूट लिया तेरी इज्जत को। बोल मेरा क्या कर सकती है तू, क्या कर सकती है? सर्दी। अरे हरामजादे, कुत्ते का मेरा सुअर की औलाद, तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। हाँ, अरे कमीने, तू जहां मरेगा तुझे पानी भी नसीब नहीं होगा। कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। वंदना, हम किसी से कम नहीं, मरने का कोई गम नहीं। अरे जिएंगे तो इसी तरह से, मर जाएंगे कुत्ते की मौत। क्या उखाड़ सकती है मेरा? क्या हरामी उखाड़ेगी? की औलाद, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। करेगी क्या तू? मैं इसी वक्त बलरामपुर थाने जा रही हूँ और तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। सुअर की औलाद, तुझे जेल भिजवाऊंगी, जेल। अरे गजब, मुझे जेल भिजवाएगी? तो ठीक है, जा लिखा देना कि मंत्री मक्खनलाल मेरी इज्जत को लूट लिया। हाँ लिखाऊंगी। यही लिखाएगी ना? हाँ लिखाऊंगी। तो ठीक है, जा, लेकिन अपने बच्चे को तो लेकर जाएगी। हाँ लेकर जाऊंगी। ले जा अपने बच्चे को, ले जा। रिपोर्ट दर्ज करवाएगी, वो भी मेरे खिलाफ। किसी की औकात नहीं है कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज लिखेगा। हाँ? रोना बंद कर, पहले रोना बंद कर। आंसू को पोंछ, पोंछ आंसू। बदतमीज कहीं की, अगर रोए तो ठीक नहीं होगा। और जा, अब लिखा दे रहा कि मंत्री मक्खनलाल मेरी इज्जत को लूटा और इज्जत लूटने के बाद मेरे बच्चे को जान से मार दिया। जा लिखा दे रहा हूं। अरे हरामजादे, अगर तुझे मारना ही था तो मुझे मार दिया होता। आखिर क्या बिगाड़ा था हमारा मासूम बच्चा? क्या मार दिया हमारे बच्चे को? यहाँ पर अगर रो रो कर शोर मचाने की कोशिश की तो मैं तेरी वो हालत कर दूंगा कि यहाँ से जाने काबिल नहीं रहेगी। जा यहाँ से, भाग साली, भाग। मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगी। पुलिस की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करे। सबसे पहले मैं धनराज के पास फोन करता हूं, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे करना क्या है। हेलो हेलो, कौन है? भोसड़ी के परेशान करते रहते तुम लोग। अबे मैं तेरा बाप मंत्री मक्खनलाल बोल रहा हूँ। अरे सर आप, सॉरी सर, सॉरी सर। चुप है। सॉरी क्या बे, सर। नंबर नहीं देखता है? किसका फोन आया है? पहले नंबर देखना चाहिए, फोन किसका है, उस तरीके से बात करना चाहिए बे। अरे सर क्या बताऊं आपसे, कल होटल में खाने पीने के चक्कर में मोबाइल पानी में गिर गए थे, आपका नंबर डिलीट हो गया सर। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। नो 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 सर, नो। देखो, हाँ रंजितवा की औरत बंदरवा मेरे पास आई थी मदद के लिए। अच्छा उसके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी।
हाँ। मैंने उसकी बड़ी अच्छी मदद की है। क्या किए आप? मैंने उसकी इज्जत को लूट लिया। हाँ, और इज्जत लूटने के बाद उसके बच्चे को मैंने जान से मार दिया। बच्चे को मार डाले? उसे भी मार डाला। और तेरे पास जा रही है मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। ये तो मैं जानता हूँ कि रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा, लेकिन एक काम तुझे भी करना होगा। कहिए सर। काम ये करना होगा कि जिस तरह से मैंने उसकी इज्जत को लूटा है, ठीक उसी तरह से तू भी मजा ले ले और साली को जूते मार करके थाने से बाहर कर दे। हम तुझे 4 लाख रुपया देंगे। डोंट वरी सर। आने दो साली को आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। मैं सब कुछ देख लूंगा सर, आप टेंशन फ्री रहिए। तो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। ओके सर। ठीक है।